हेलो स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट में हमने दीर्घवृत्त के बारे में स्टडी कर ली थी। अब हम स्टडी करने वाले हैं दीर्घवृत्त का मानक समीकरण किसे कहते हैं या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स किसे कहते हैं। तो इलिप्स का पहले हम फिगर देखते हैं, आगे हम उसके ऊपर मानक समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो इलिप्स का फिगर कुछ कल मैंने इनकी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इस तरह का इलिप्स का फिगर होता है और ये हमारे पास होती है इसकी दीर्घ अक्ष, ये होती है लघु अक्ष, ये होता है नाभि, ये हमारे पास होती है नियता। और कैसे एलिप्स बनता है इसके बारे में हमने स्टडी कर ली थी। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं किसके ऊपर, सी के। ध्यान से देखो क्या बता रहा हूँ मैं, सी के क्या है, केंद्र बिंदु से यानी कि इलिप्स के केंद्र से नियता जेड के की दूरी। तो ये सी के अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो वही क्या कहलाएगा हमारे पास, नियता का समीकरण। ऐसे ही अगर मैं सी एस यानी कि ये डिस्टेंस फाइंड कर लूँ, सी एस ये दूरी क्या है, तो अगर सी एस की दूरी पता चल जाए तो हमारे पास नाभि के यानी कि जो नाभि है इसके हमारे पास निर्देशांक आ जाएंगे, यानी कि ये दूरी। और यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस पर वाई एक्स तो जीरो होती है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नाभि के निर्देशांक। और जब हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड कर लूँगा तो उसके बाद में इसका मानक समीकरण क्या होता है उसके बारे में वो हम यहाँ से निकाल पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो में कि दीर्घवृत्त का मानक समीकरण कैसे हम फाइंड करेंगे। उससे पहले हम यहाँ से दो चीज़ें निकालेंगे और वो दोनों भी इम्पोर्टेंट हैं हमारे पास। एक तो होगी नियता, एक होगी हमारे पास नाभि के निर्देशांक। तो माना दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु हमारे पास क्या है, पी एक्स कोमा वाई, तथा इसकी नाभि एस तथा नियता जेड के हमारे पास है। तो नाभि एस द्वारा नियता जेड के पर डाला गया लंब एस के, नाभि एस द्वारा नियता जेड के पे डाला गया लंब एस के डालने पर हमारे पास क्या होता है, इसमें अगर इसकी उत्केंद्रता ई है तो यह है ई रेशोज वन, यानी कि हमारे पास किस में, ई रेशोज वन में। सपोज कि हमारे पास इसका अंतः अंतः क्या है, अंतः तथा बाह्य विभाजन हमारे पास ए तथा ए डैश है, तब ई रेशोज वन में ये क्या करता है, इसको विभाजित करता है। तो नाउ आगे हम देखते हैं, हम जानते हैं कि ई लेस देन वन होता है तब ऐसे डिवाइडेड बाय एस की परिभाषा से, किसकी, दीर्घवृत्त की परिभाषा से। दीर्घवृत्त की परिभाषा कहती है कि स्थिर बिंदु तथा स्थिर रेखा की दूरियों का अनुपात हमेशा क्या होता है, वन से लेस या अचर होता है। तो एस ए डिवाइडेड बाय ए के इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई, जो कांस्टेंट क्या होता है वो ई होता है। तो ई यहाँ से एस ए इक्वल टू ई इंटू ए के, अगेन एस ए डैश डिवाइडेड बाई एस ए डैश डिवाइडेड बाई ए डैश के, एस ए डैश डिवाइडेड बाई ए डैश के, यानी कि बाह्य विभाजन की बात कर रहा हूँ मैं। तो एस ए डैश डिवाइडेड बाई ए डैश के इक्वल टू भी क्या होगा, ई। तो नाउ यहाँ से हम इसको देख लेते हैं, एस ए डैश अपॉन ए डैश के इक्वल टू ई। तो एस ए डैश इक्वल टू ई इंटू ए डैश के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने इसको दे दी है, आगे बढ़ते हैं। नाउ दो केस यहाँ से हम लेंगे। फर्स्ट केस है हमारे पास जब इक्वेशन नंबर वन प्लस इक्वेशन नंबर टू हम करें, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड आप अच्छे से देख लेना कि क्या थी। मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो एस ए प्लस एस ए डैश इक्वल टू ई इंटू ए के प्लस ए डैश के, दोनों को ऐड करने पर मेरे पास ये वाली इक्वेशन मिलती है। अब आप अगर इसमें ध्यान से देखते हैं किसमें, दीर्घवृत्त में, तो देखो कि ये क्या है हमारे पास, नाउ एस ए प्लस एस ए डैश, तो एस ए प्लस एस ए डैश, देखो एस ए प्लस एस ए डैश, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, ए डैश। तो क्या लिखा है हमने यहाँ पर, एस ए प्लस एस ए डैश इक्वल टू ए डैश। ऐसे ही ए के, और आप ध्यान से देखोगे केंद्र बिंदु से दूरी, तो सी के माइनस सी एस निकल के आ रही है। और ए डैश के की अगर हम बात करें तो ए डैश सी प्लस सी के हमें यहाँ से मिलेगी। अच्छा अगर हम दीर्घवृत्त को देखें तो सी ए इक्वल टू क्या होता है, सी ए डैश, या तो ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा, टू सी के। तो नाउ ए डैश इक्वल टू ई इंटू टू सी के। तो यहाँ से ए डैश कितनी की टोटल डिस्टेंस, टू ए, आप
फिगर को एक बार फिर अच्छे से नोट करें तो a इंटू ए डैश के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 2a, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो सी के कितना आ गया हमारे पास a अपॉन ई। सी के क्या था हमारे पास नियता, तो नियता का समीकरण निकल के आ गया है हमारे पास a अपॉन ई। केस सेकंड की हम बात करते हैं तो केस सेकंड में हम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस, तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास एस ए डैश माइनस एस ए इक्वल टू ई इंटू ए डैश के माइनस ए के। अब अगर हम अगेन ग्राफ को देखते हैं, फिगर को देखते हैं, मैं बुक का सहारा लेते हुए आपको यहाँ से अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारे पास फिगर है। अब हम यहाँ से इसको देखें तो एस ए डैश माइनस एस ए क्या है, एस ए डैश और माइनस एस ए। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो एस ए डैश माइनस एस ए, ये डिस्टेंस हमें क्या करनी है, माइनस करनी है। नाउ एस ए डैश माइनस एस ए, तो हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस। तो एस ए डैश देख लेते हैं पहले, एस ए डैश क्या हो रहा होगा, तो सी एस प्लस सी ए डैश, एंड एस ए की बात करूँ मैं क्या हो रहा होगा, एस ए क्या रही ये वाली डिस्टेंस, तो सी एस यानी कि सी ए माइनस सी एस, ठीक है। और ए डैश के माइनस ए के क्या रहा होगा, ए डैश के माइनस में से ए के करेंगे तो क्या मिलेगा, ए डैश मिलेगा। तो अगेन ए डैश मैंने यहाँ पे लिख लिया है। हम जानते हैं यहाँ से कि सी ए डैश इक्वल टू सी ए रहता है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो सी एस टू सी एस, एंड यहाँ से सी एस की डिस्टेंस निकल तो क्या है ए ई, जो नाभि का निर्देशांक है सी एस इक्वल टू ए ई, तो सी एस कोमा ज़ीरो यानी कि ए ई कोमा ज़ीरो। नेक्स्ट हम देखते हैं अब आगे बात आती है, हमें चाहिए क्या, हम टॉपिक जो पढ़ रहे थे, टॉपिक हमारे पास था कि दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। तो नाउ अब एस पी को मिलाओ तथा जेड के पर पी से लंब पी एम डालो। तो हमने अभी इक्वेशन देखी थी कि हमारे पास एस है, ये पी हमारे पास कोई बिंदु था, तो एस पी को मिलाओ, मैंने मिलाया तथा जेड के पर पी लंब डालो, जेड के मिलाओ था जेड के पर पी से लंब डालो। तो पी से जेड के पर लंब डाला तो क्या बनाओ, पी एम, लंब क्या बनाना है, पी एम डालना है। अब अकॉर्डिंग टू परिभाषा से अगेन दीर्घवृत्त की परिभाषा कहती है कि एस पी डिवाइडेड बाई पी एम इक्वल टू ई से छोटा होना चाहिए, तो ई अपॉन 1। तो यहाँ से मैंने वही इक्वेशन बनाई है, अगेन इसका स्क्वायर किया। अब एस पी स्क्वायर अगेन जब भी हम इसको यहाँ से अगर मैं एक लंब यहाँ डालूँ एन पर, तो यहाँ पर मेरे पास एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की परिभाषा से एस पी स्क्वायर इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। नाउ और पी एम क्या था हमारे पास, देखो पी एम इक्वल टू इसके एन के हैं, तो पी एम इक्वल टू हमने एन के पुट कर दिया। ऐसा क्यों पुट किया, आगे देखते जाते हैं। एस एन स्क्वायर यहाँ रख दिया, पी एम की जगह एन के स्क्वायर रख दिया। एन के एक्चुअली क्या है, एन के डिस्टेंस है, तो क्या लिख दूँ मैं, सी के माइनस सी एन। ओके नाउ एंड हमारे पास क्या है, एक एस एन है। अब एस एन क्या होगा, सी एन माइनस सी एस, ये हमने लिख दिया। और ये पी एन स्क्वायर, ये पी एन स्क्वायर। नाउ एक्स वाई है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास एक्स रही होगी, वाई रही होगी, तो सी एन की डिस्टेंस क्या है हमारे पास, सी एन इक्वल टू एक्स, पी एन इक्वल टू वाई। अगेन वैल्यू रखी मैंने एक्स, यहाँ पर वाई, एंड ये हमने सी एस निकाला था। सी एस क्या था, नाभि का निर्देशांक। सी के क्या था, नियता का समीकरण, वैल्यू रखी। अब क्या करना है, अगेन इसका होल स्क्वायर ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद ये वाली इक्वेशन निकल के आ जाती है। जब ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे अपन, तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर का भाग देने पर यानी कि इसका डिवाइड किया हमने, तो ये वाली वैल्यू निकल के आई। इससे तो कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपन हमने बी स्क्वायर लिखा, क्योंकि मैंने इस पूरे को क्या कंसिडर कर लिया है, बी स्क्वायर। और जो ये इक्वेशन निकल के आई है, यही इक्वेशन क्या है, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।